बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो एडिटोरियल शेयर करूँगी वो है वाटर शॉर्टेजेस, और ये पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में 4 जून को। ठीक है, 4 जून 2022 को ये पब्लिश हुआ है। और अच्छा, आज मैंने एक नए तरीके से इसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया एंड देन फिर आगे ये ब्लू कलर में जो छोटा फॉन्ट साइज़ आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने ना मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये मीनिंग लिखे हुए हैं। तो ये एडिटोरियल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिस समर हैज़ अनप्रेडिक्टेबली turned out to be the driest in most parts of the country in many decades। अच्छा, अनप्रिडिक्टेबली कहते हैं नॉट एबल टू बी known or डिक्लेयर्ड इन एडवांस, यानी गैर मुतवक्को, जिसको हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले नहीं बता सकते कि ये होने वाला है। ठीक है, अच्छा, एंड डेकेड्स कहते हैं दहाई को। ठीक है, यानी जब 10 ईयर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक डेकेड है। ठीक है, तो ये जो मौसम गर्मा था वो क्या हुआ कि कई दहाइयों में मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को यानी अनप्रिडिक्टेबली तौर पर ये जो है ना खुश्क साबित हुआ है। ठीक है, टर्न आउट टू बी ड्राईएस्ट, यानी टर्न आउट ये साबित हुआ है या बन चुका है टू बी द ड्राईएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा खुश्क जो है ना ये साबित हुआ है। No wonder of Pakistan is faced with an unprecedented water shortage of around 50% in the highest ever since 1991। ये कोई हैरत की बात नहीं है। नो वंडर पाकिस्तान इज़ फेस, ये कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान इज़ फेस्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं कि नॉट डन और एक्सपीरियंस बिफोर, यानी पास में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, यानी पहले इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। कि ये कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने फेस की है। पाकिस्तान इज़ फेस्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड वाटर शॉर्टेज ऑफ अराउंड, कि पाकिस्तान ने फेस की है पानी की कमी तकरीबन 50%, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थी। ठीक है, द हाईएस्ट एवर सिंस 1991, यानी 1991 से लेकर अब तक जो है ना सबसे ज़्यादा थी। व्हेन द प्रोविंस एग्री टू शेयर, कि जब 1991 में जब प्रोविंसेस ने सूबों ने आपस में ये तय कर लिया था, इस चीज़ पे एग्री हो गए थे कि टू शेयर द वाटर अवेलेबल इन द इंडस रिवर, कि जो दरियाई सिंध में जितना भी पानी अवेलेबल है उसको जो है ना सिस्टम वाटर इंडस रिवर सिस्टम अंडर द वाटर अपॉर्चुनिमेंट आकार, उन्होंने जो है ना इसको एक वो जो पानी की तकसीम का जो एक वो मायदा था उसके तहत जो है ना दरिया सिंध के पानी को जो है ना आपस में तकसीम करने के ऊपर एग्री कर लिया था। ठीक है, 1991 में। तो उस टाइम से लेके अब तक जो है ना पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो है ना इस टाइम अभी जो मतलब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने पानी की कमी फेस की है, वाटर शॉर्टेज को फेस किया है। अ ड्राई स्पेल रिजल्टिंग इन अप्रॉक्सीमेटली 26% डेफिसिट इन स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स एज वेल एज नेग्लिजिबल rainfall in the last several months saw the current Kharif season begin with at least 40% water shortage against an annual average deficit of 14% for the last 3 decades। कि जो मौसमी सरमा के महीनों में मतलब ये जो बर्फ़बारी होती है उसमें तकरीबन 26% कमी के साथ साथ जो है ना गुज़श्ता महीनों में बारिश न होने के नतीजे में जो है ना खुश्क मौसम के नतीजे में जो फसलें थी, जो खरीफ सीज़न था, यानी जो मौसम सरमा की जो फसलें होती हैं उसमें उन फसलों के लिए जो है ना कम से कम 40% पानी की कमी के साथ वो जो है ना वो सीज़न शुरू हुआ, यानी जो खरीफ सीज़न था वो 40% पानी की कमी के साथ जो है ना शुरू हुआ। देयर द स्नो इज़ नॉट मेल्टिंग, कि जो बर्फ़ है वो नहीं पिघल रही है एट अ कंपेरेबल पेस इन स्पाइट ऑफ द अर्ली ऑनसेट ऑफ समर, मतलब जो
गर्मियाँ जल्दी शुरू होने के बावजूद भी जो है ना, जो स्नो है वो नहीं मेल्ट हो रही है। हैज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज शॉर्टेज इन द सिस्टम एंड रेन। उसने क्या किया है कि वो जो है ना वो सिस्टम में पानी की बहुत ज़्यादा उसने कमी को तेज़ कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। एंड ड्रेन कहते हैं लीविंग इट एम्प्टी और ड्राई, यानी उसने ख़त्म कर दिया है द टू लार्जेस्ट रिजर्वर, जो सबसे बड़े रिजर्वर ज़खायर हैं पानी के, तरबेला और मंगला, इन को जो है ना खाली कर दिया है, यानी एम्प्टी कर दिया है। दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू एनीवन। ये मतलब किसी के लिए भी इतने हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किधर गया, द हॉट एंड ड्राई वेदर हैज़ ऑलरेडी श्रीवल कहते हैं स्मॉलर देन नॉर्मल, ठीक है। जो हॉट एंड ड्राई वेदर हैज़ ऑलरेडी श्रिवल द वीट आउटपुट, जो गर्म और खुश्क जो मौसम था उसने पहले ही जो है ना गंदम की पैदावार को कम कर दिया है, ठीक है। श्रिवल कहते हैं कम करने को, या स्मॉलर देन नॉर्मल, यानी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एंड इज़ लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट ऑफ कॉटन एंड राइस प्रोडक्शन इन पंजाब एंड सिंध। और इसी तरीके से ये बहुत बुरी तरह से ये मुतासर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है कपास यानी कॉटन को और चावलों की पैदावार को। पंजाब और सिंध दोनों प्रोविंसेस में चावल और कपास की जो है ना वो पैदावार को भी मुतासर कर रहा है। इट हैज़ आल्सो रिवाइव कहते हैं टू रिटर्न और टू बिकम एक्टिव, यानी इट हैज़ आल्सो रिवाइव, यानी इसने मतलब एक्टिव कर दिया ओल्ड टेंशन बिटवीन द टू प्रोविंसेस है। इसने दो प्रोविंसेस थे पंजाब और सिंध हैं, उनके बीच में जो पानी को लेकर जो टेंशन चल रही थी उसको दोबारा से इसने यानी जिंदा कर दिया है, दोबारा से वो टेंशन क्रिएट हो गई है। विद सिंध कंप्लेनिंग इट हैज़ सफ़र्ड 14% हायर शार्टेज देन पंजाब एंड और सिंध साथ में ये कंप्लेन भी है कि हम जो है ना 14% ज़्यादा पंजाब से ज़्यादा जो है ना हम पानी की कमी का शिकार हुए हैं, यानी पंजाब से ज़्यादा जो है ना 14% ज़्यादा पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है सिंध को। एंड डिमांडिंग एडिशनल सप्लाईज फॉर इट्स ग्रोअर्स कहते हैं काश्तकारों को, ठीक है, यानी अ पर्सन हु ग्रोज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है, यानी गंदम के काश्तकार हो गए या फिर चावल के, तो उनको कहते हैं ग्रोअर्स, ठीक है। तो उन जो सिंध है उन्होंने जो है ना एक इजाफी उसकी सप्लाई की भी डिमांड की है अपने काश्तकारों के लिए। पाकिस्तान लूमिंग वाटर क्राइसिस हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर मैनी ईयर्स एंड इज़ ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न। पाकिस्तान में पानी का जो बहरान है वो कई सालों से पैदा हो रहा है और इसको मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक या तशवीशनाक हद तक ये बढ़ रहा है, ठीक है। मैनी इंटरनेशनल रिसर्च स्टडीज़ हैव प्रिडिक्टेड दैट पाकिस्तान माइट रन ड्राई बाय 2025 है। बहुत सारी जो है इंटरनेशनल जो तहकीकाती मुताले हैं उन्होंने ये पेशन गोई किया है, प्रिडिक्टेड पेशन गोई, प्रिडिक्ट कहते हैं पेशन गोई करने को, ठीक है। दैट पाकिस्तान माइट रन, हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो 2025 तक जो है ना वो खुश्क हो जाए, कि हाँ 2025 तक खुश्क हो जाए। एज वाटर स्कार्सिटी इज़ रेजिंग टू अलार्मिंग लेवल, के जो वाटर स्कार्सिटी कहते हैं कमी, ठीक है, किल्लत, तो जो जैसे पानी की किल्लत जो है वो एक अलार्मिंग लेवल, एक बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ना 2025 तक बिल्कुल खुश्क हो जाए। अ न्यू वाइट हाउस रिपोर्ट US एक्शन प्लान ऑन ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी, ये इस रिपोर्ट का नाम है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, US एक्शन प्लान ऑन ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी, ये जो रिपोर्ट थी वाइट हाउस की, ठीक है। इसने फोरकास्ट कहते हैं प्रेडिक्ट आर एस्टिमेट, इसने ये अंदाज़ा लगाया है, ये निशानदेही की पेशनगोई की है दैट पाकिस्तान विल बी अमंग द वर्ल्ड मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज अलॉन्ग विद अदर रीजनल स्टेट, कि पाकिस्तान जो है और बाकी जो रीजनल स्टेट्स हैं जो उनके साथ साथ जो है ना सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होगा बाय 2040, यानी 2040 में पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा पानी की कमी का शिकार जितने भी ममालिक हैं रीजनल कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल हो जाएगा। येट द अथॉरिटीज़ इन इस्लामाबाद हैव शोन क्रिमिनल नेग्लिजेंस,
जो अथॉरिटीज़ हैं इस्लामाबाद की, मतलब यह कहते हैं इसके बावजूद इस्लामाबाद के जितने भी हुकाम हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है, किधर क्या, हैव शोन क्रिमिनल नेग्लिजेंस टूवर्ड द अप्रोचिंग क्राइसिस। उन्होंने इस बहरान की तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है। That can quickly morph into a broader food, economic and national security issues if corrective measures are not implemented. उन्होंने ये कहा कि जो अगर करेक्टिव मेजर ना लिए गए, यानी इस्लाही इक़दाम पर अमल दरामद ना किया गया, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुराक और माशी और कौमी मसाइल सलामती के वसी तर मसले जो है ना में ये चीज़ तब्दील हो जाएगी। ये जो पानी का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा जो है ना खुराक और साथ में माशी मसाइल और जो है ना कौमी सलामती के से रिलेटेड मसले में ये तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इफ़ करेक्टिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, अगर करेक्टिव मेजर्स पर अमल दरामद ना किया गया। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी कहते हैं ऑल फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल, यानी पोस्टेरिटी जिन जो आने वाले लोग हैं उनको कहते हैं। ठीक है, तो अब जो सबसे पहला जो स्टेप है वाटर सिक्योरिटी को करने के, वाटर सिक्योरिटी के लिए हम जो आने वाले लोगों के लिए की जा सकती है, हैज़ टू बी आ मेटिकुलस कहते हैं शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी इसको वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि जो एक बारीक बीनी से इनको जो है ना एक फुल मतलब अटेंशन के साथ, फुल डिटेल के साथ जो है ना देखना होगा किसको, 1991 अकॉर्ड को। ठीक है, टू इनकॉर्पोरेट कहते हैं इंक्लूड, ठीक है, शामिल करना। और क्यों देखना होगा, ताकि जो है ना उसमें शामिल कर सके, टू इनकॉर्पोरेट इनटू इट वाटर कंजर्वेशन, गवर्नेंस, शॉर्टेज एंड यूजेज स्ट्रेटजीज़, तो ताकि उसमें जो है ना कि पानी को कैसे महफूज किया जाएगा, उसको कैसे मतलब उसको गवर्न कैसे किया जाएगा, डिफरेंट प्रोविंसेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसकी कमी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, और उसकी इस्तेमाल के ऊपर जितनी भी स्ट्रेटजीज़ करनी है उनको इंक्लूड करने के लिए इनको जो सबसे पहला स्ट्रेटजी है, वो पहला स्टेप है, वो ये करना होगा कि 1991 को थारोली देखना होगा। ठीक है, बहुत डिटेल से देखना होगा ताकि उसमें मज़ीद स्ट्रेटजीज़ को वो इंक्लूड कर सकें। द कम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ लूमिंग वाटर क्राइसिस कॉल फॉर अ रिस्पांस, कि ये जो है कम्प्लेक्सिटी एंड किधर क्या एंड स्केल फॉर द लूमिंग वाटर क्राइसिस कॉल फॉर रिस्पांस, ये जो बढ़ता हुआ जो बहरान है पानी का और इसमें जितनी भी पेचीदगियाँ आ रही हैं वो एक रिस्पांस की डिमांड करती हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल अवेलेबिलिटी, जो कि किस पे बेस कर रही हो कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो मौजूद हैं, उनके ऊपर वो बेस कर रही हो, एंड नॉट ऑन हाइपोथेटिकल डेटा, यानी सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डाटा के ऊपर बेस ना कर रही हो, बल्कि एक्चुअल जो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके ऊपर जो है ना बेस करता हो। द रूलिंग कोलिजन गवर्नमेंट के, अभी ये जो गवर्नमेंट है वो कोलिजन गवर्नमेंट है, सबको पता है कि डिफरेंट पार्टीज़ ने मिलकर इस गवर्नमेंट को बनाया हुआ है, विद इट्स मेंबर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस एंड रीजन्स है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसके मेंबर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ और डिफरेंट रीजन से हैं। ठीक है, और उसको अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हैज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, तो इस गवर्नमेंट के पास एक बहुत बेहतरीन ये मौका है टू अचीव अ फ्रेश कंसेंसस ऑन हाउ टू डील विद द क्राइसिस, है कि वो एक इत्तेफाक राय पे जो है ना एक फ्रेश कंसेंसस वो हासिल कर लें किस पर, कि कैसे डील करना है इन क्राइसिस को। कौन से क्राइसिस को, थ्रेटनिंग फूड जो कि हमारी खुराक को थ्रेटन कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी और माशी सिक्योरिटी एंड इंटर प्रोविंशियल हारमोनी, और हमारे जो सूबों के बीच में जो हमांगी है सूबों के दरमियान इन सब जो क्राइसिस को जो है ना जो इनको ख़तरे में जो डाल रही है, इनके ऊपर कैसे इनको डील करना है, इनको इससे कैसे निपटना है। यानी ये एक गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है ना एक किसी ऐसे उस पर पहुँच जाएं, एक ऐसा इत्तेफाक राय हासिल करें, क्योंकि इनके पास डिफरेंट पार्टीज़ की नुमाइंदगी है इस अपनी गवर्नमेंट में,
और जब डिफरेंट पार्टीज़ की नुमाइंदगी होगी गवर्नमेंट में तो ऑब्वियसली वो एक इत्फाक़ राय पे मतलब एग्री करेंगे, मतलब एक दूसरे से एग्री करेंगे। तो इसलिए ये इस गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर ये इस पे कुछ काम करना चाहें। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।